नमस्ते एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। आपने सोचा होगा कभी तो कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, या फिर ये पृथ्वी, सूर्य, ये चाँद, तारे, ग्रह कैसे बने। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे एक स्टिक थ्योरी मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब होता है प्रसार या फैलाव। किसी वस्तु में तापमान अधिक होने के कारण विस्फोट होना या उसका वैसे फैलाव हो जाना। जैसे आप किसी गुब्बारे में हवा डालते हो तो उसका फैलाव हो जाता है, या किसी वस्तु का तापमान बढ़ाते हो तो पिघल कर फैल जाती है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ब्रह्मांड सबसे पहले एक बिंदु के आकार का माना जाता है। इस बिंदु के आकार में पूरा ब्रह्मांड समाया है, इसके सभी तत्व हैं और ये इतने सघन थे और इनका घनत्व आयतन बहुत अधिक था और इनका तापमान भी बहुत ज़्यादा था। अधिक तापमान होने के कारण इसके तत्वों में हलचल होती है और ये गतिशील होते हैं। गतिशील होने के कारण ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये फैलने की प्रक्रिया इतनी तेज़ थी कि एक माइक्रो सेकंड में 1 बिलियन किलोमीटर तक ये फैल चुका था। ठीक, और प्रत्येक तत्व इतना सघन या इतना घनत्व था कि वह अपनी उसकी खुद की एनर्जी इतनी थी कि खुद उस तत्व में से अलग अलग तत्व निकलने लगते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे ये प्रोसेस होती चली जाती है और अपना अंतरिक्ष फैलता जाता है। लाखों वर्षों तक यह प्रोसेस चलती है। इसी प्रोसेस के बीच हमारे फंडामेंटल फोर्स पैदा होते हैं, जिनमें ग्रेविटी और न्यूक्लियर फोर्स होता है। ग्रेविटी यहीं से बनना शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ इस प्रोसेस में चलते के कारण छोटे बड़े सभी तत्व बने और कुछ तत्व ऐसे बने जो बहुत ज़्यादा घनत्व थे वाले थे, या उसका आयतन बहुत ज़्यादा था और उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण वो अपना हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने ब्लैक होल का निर्माण किया। ठीक है, ब्लैक होल को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई भी पिन अधिक ग्रेविटी वाला हो और खुद भी अपनी ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ चला जाए और साथ में जितने उसके बाहर के तत्व हैं उनको अपनी ओर खींच ले। ठीक है, यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं रहता, खाली होता है, यानी ब्लैक, बिल्कुल उसी को बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इस प्रोसेस में क्वार्क बनने शुरू हुए। क्वार्क ने अपने कुछ छोटे छोटे और तत्वों में टुकड़े हुए इसमें, और इसी से बनना शुरू हुआ हमारा हाइड्रोजन। ये पहला अणु था अंतरिक्ष का, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से और साथ में हीलियम बनना शुरू हुई। हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ अन्य तत्व जो आसपास थे वे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे पास आना शुरू हुए। ठीक है, पास आने के बाद उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन को आप समझ सकते हैं जैसे कि दो छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बना लें। ठीक, बड़ा अणु बनाते गए और धीरे धीरे ये बड़ा होता गया। इसका मास यानी द्रव्यमान ज़्यादा हो गया। द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण ग्रेविटी और ज़्यादा बढ़ गई। ग्रेविटी होने के कारण इसने और ज़्यादा अन्य जो तत्व थे उनको खींचना शुरू कर दिया। खींचने के बाद इसकी इतनी सघनता हुई कि इसका तापमान बढ़ने लगा धीरे धीरे, और अधिक तापमान बढ़ने के कारण फिर वापस बिग बैंग हुआ। ठीक है, बिग बैंग होने के कारण ही जो आपके बीच का हिस्सा बचा वही था आपका सूर्य, और इसके बाहर जितने भी तत्व छोटे छोटे तत्व थे उनके टुकड़े हो के और वापस दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुड़ के आपकी पृथ्वी बनी। पृथ्वी से एक पिंड और टकराया था, उसका कुछ हिस्सा टूट के अलग हुआ, इससे आपका चंद्रमा बना। इसी तरीके से आपके अन्य और ग्रह बने, और जितने भी आपको आकाश में तारे दिखाई देते हैं वो सभी न्यूक्लियर फ्यूजन या ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ये सभी तत्वों का एक साथ आके हुआ। जो तत्व साथ नहीं आए वो इनके बीच में कहीं ना कहीं आपको घूमते मिलते हैं, यानी उन जिनको उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लैक होल, और ब्लैक होल के बाद बनी आकाशगंगाएं। कैसे? ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसने अपने आसपास के जितने भी तत्व थे, ठीक है, जो ग्रह थे, तारे जो पहले बन चुके थे या बनने वाले थे या बन रहे थे, उनको सभी को अपने आसपास खींच लिया। ठीक है, और उनको खींचने के बाद ही बनी हमारी आकाशगंगा। यानी इस एक समूह तारे, ग्रह, पिंड, सूर्य सभी के समूह को एक आकाशगंगा कहते हैं। अब हम जहाँ पर स्थित हैं उस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे यानी ये एक दूधिया रंग की है। इसमें सभी अरबों तारे हैं, अरबों सूर्य हैं, और हमारे अंतरिक्ष में अरबों आकाशगंगाएं हैं जिनमें अरबों ग्रह, तारे और सूर्य हैं। ठीक है, इसके बीच में एक ब्लैक होल है जो इस अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी को यहाँ खींचे हुए है। यहाँ इस साइड हमारा सौरमंडल है जिसमें एक सूर्य और हमारे 8 ग्रह हैं। इस तरह से इनका सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा, सभी तारे, ग्रह, इनका विकास हुआ था। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी का 4.5 अरब साल पहले बनी थी पृथ्वी। ठीक है, बनने के बाद इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म थी द्रव्य के रूप में। ठीक है, लावा था बहुत ज़्यादा।
तो इसमें भारी जितने भी तत्व थे वो नीचे चले गए और हल्के तत्व ऊपर आ गए, और धीरे धीरे जैसे तापमान घटा तो ऊपर इसकी एक सतह बनने लगी। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल व जलमंडल कैसे बना? इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम थे। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम एक सौर पवन को अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पिंड है, उसमें बिग बैंग हुआ और उसमें से वेव निकलती हैं। ठीक है, वैसी वेव हमारी यहाँ बिग बैंग इस अंतरिक्ष में बनने के टाइम पे निकले, तभी ये सभी तत्व अलग अलग हुए थे। वेव निकलती हैं और ये आसपास के जितने भी इनके तत्व हैं या एटमॉस्फेयर या आप जिसको वायुमंडल कहते हैं उसको अपने साथ ले जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम खत्म होने के बाद धीरे धीरे तापमान और कम आता गया, नीचे से कुछ ज्वालामुखी वो फटने लगे और तापमान और कम हो गया धरती का, जिसमें नीचे से गैस उत्सर्जन शुरू हुआ, जिसको कहते हैं कि नीचे से भूमिगत गैस निकलना, जिसमें CO2 थी, मीथेन था और कुछ बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन थी और ये जलवाष्प था। ठीक है, जलवाष्प के ऊपर आने से और तापमान के कम होने से जलवाष्प सघन हुआ, सघनता के कारण बरसात शुरू हुई। थोड़ी बरसात शुरू होने के बाद CO2 उसमें मिलना शुरू हुआ, जिससे तापमान और कमी आई, तापमान में और ज़्यादा वर्षा हुई। और ये प्रोसेस लाखों वर्षों की है, एक समय में ये नहीं हुआ। ठीक है, लाखों समय में इसकी प्रोसेस है। उसके बाद धीरे धीरे और तापमान कम होता गया, जिससे और ज़्यादा बरसात शुरू हुई और ये वर्षा का जल महासागर या भूमिगत जल बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति की। धीरे धीरे उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई, पेड़ पौधों का उगना शुरू हुआ। लगभग 350 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है और समुद्र यानी जल से मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद वापस से ये स्पीसीज ख़त्म हो गई थी, पृथ्वी पर वापस एक उल्कापिंड टकराया था, जिससे वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया था। मैं डायनासोर के टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पुनः है पृथ्वी वापस से यही प्रोसेस हुआ, ठंडी हुई, तापमान कम हुआ, फिर जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। और जो अब हम मनुष्य हैं ये 2 लाख पूर्व के हैं, होमो सैपियंस इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।